नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा हम लेक्चर नंबर फर्स्ट अपना हिस्ट्री का कर चुके हैं। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगली सभ्यता, जिसको हम कहेंगे वैदिक युग। वैदिक युग। तो आज हम वैदिक युग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दोस्तों, आप एग्जाम बॉक्स चैनल को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये बताएं। तो वैदिक युग से हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। हम सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ चुके थे। वैदिक युग। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी इसमें। अब सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में हमने पढ़ा था सब कुछ। इसमें 6 नगर थे, आपको याद होगा, और इसके बारे में पूरी डिटेल्स ली थी हमने। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त हुई, मैंने बताया था इसमें इसका सबसे मेन कारण इसमें आक्रमण माना जाता है, विदेशी आक्रमण। तो जैसे ही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हुई समाप्त, इसके बाद अगला जो पीरियड आएगा उसको कहते हैं हम वैदिक युग। वैदिक युग। तो देखते हैं जो वेद, जो हमारे वेद हैं उनमें जो लिखा गया है उसके बारे में, उसी को कहते हैं वैदिक युग। तो वैदिक युग को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। दोस्तों, अभी हम जो कर रहे हैं अपना वो प्राचीन भारत कर रहे हैं आप। तो हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटेंगे जनरली। एक प्राचीन भारत, एक मध्य भारत और एक मॉडर्न इंडिया, जिसे आप कहोगे एक तरह से अंग्रेज का आना। तो अभी हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं जिसमें हम बहुत पुराना इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ अब आगे अपना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ये इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत काम आता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये ऋग्वैदिक कब से कब तक रहा है? तो ऋग्वैदिक रहा था आपका 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मैंने बताया था। अभी आपकी जो सन चलेंगी वो घटती जाएंगी, फिर जीरो आएगी यानी ईसा मसीह का जन्म, और फिर उसके बाद जो सन बढ़ेंगी वो आपकी प्लस में चलेगी, तो वहां ईसवी लिखेंगे। और यहाँ जो लिखते हैं वो ईसा पूर्व। पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, उसके बाद पढ़ेंगे अपन उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल सन 1500 से चलेगा, मैंने बताया था इधर की तरफ कम होता जाएगा। तो 1500 से कहाँ तक पढ़ेंगे? 1000 तक, यानी लगभग 500 साल इसे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 1000 से लेके 600 तक, यानी इसको 400 साल पढ़ेंगे लगभग। जैसे हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल। और फिर 600 के बाद से फिर हम पढ़ेंगे आगे, फिर हम जीरो पे आएंगे, फिर यहाँ से इतिहास चालू हो जाएगा आपका। तो पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभ करें अब। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात एक नवीन संस्कृति का प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस संस्कृति के विषय में जानकारी किससे मिलती है हमें? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य अपन कहते हैं अपने वेद, वेदों से जो जानकारी मिलती है, ये लोग क्या थे, कैसे रहते थे, क्या इनका खान पीन था, ये सारा का सारा पढ़ते हैं, वो वेदों में मिलता है हमारे। तो वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। इस संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे। इस संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य। अतः इस संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल या वैदिक युग, तो वैदिक युग को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई तो उसके बाद जो सभ्यता आई वो आई थी आर्य सभ्यता। अब आर्यों के बारे में ये भी कहा गया, अब मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता तो एकदम से समाप्त हुई, विदेशी आक्रमण, इसके बाद आर्य आए थे। तो अब आर्यों के बारे में आज तक ये कंफर्म किसी को नहीं पता कि कहाँ से आए थे आर्य। तो ये कुछ अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार दिए। तो ये विचार एक बार देख लेते हैं, ये एग्जाम में नहीं आते, बस आप एक बार नजर मार लो। सबसे पहले मैक्स मूलर के अनुसार, तो ये इन्हीं का जाना माना जाता है, इसलिए इसमें मैंने इंपोर्टेंट लिखा है। तो मैक्स मूलर के अनुसार क्या था कि आर्यों का मूल निवास ईशान स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब आपका जो कजाकिस्तान वाला एरिया है, तुर्कमेनिस्तान। जो जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे ऐसे इंडिया है,
इंडिया के इधर पाकिस्तान, इधर तजाकिस्तान, ऊपर रसिया है, तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको माना जाता है मध्य एशिया, तो यहाँ से माने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिनके इनों के अनुसार कहाँ के हैं, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे ये आर्य, तो इनके हिसाब से उत्तरी ध्रुव है। दयानंद सरस्वती, इनके हिसाब से कहाँ से आए, तिब्बत चीन से आए हैं ये जो इंडिया है, इंडिया का ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये इधर ऐसे ऐसे ये पूरा भारत है, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं तिब्बत वाला, इसको तिब्बत का पठार, तो ये लोग मानते हैं कि ये तिब्बत के पठार के थे दयानंद सरस्वती जी के हिसाब से। पेंका के अनुसार ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। नेहरिंग के अनुसार ये रूस के थे। और एल डी कल्ला के अनुसार ये कश्मीर के थे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा मत माना जाता है वो मैक्स मूलर का माना जाता है, यानी इन्हें मध्य एशिया के माना गया था आर्यों को। आगे देखते हैं, तो सर्वाधिक सहमति किससे मिलती है, मैक्स मूलर को माना गया है, जिसमें ये माना गया था कि आर्य सबसे ज्यादा जो है ना, ये माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो ये मध्य एशिया, बस मैक्स मूलर का ध्यान रखना आप, और बाकी का तो ऐसे ही पढ़ लेना। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा देखो, यहीं पर अंतर है सबसे बड़ा, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो इस सभ्यता से भी पुरानी है। यानी जब आपने पढ़ा था लगभग, ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता, आप 2500 से 1750 तक पढ़े थे लगभग, तो आप सोच के देखो, और ये चल रहा है कहाँ से, 1500 से, तो इनसे भी 1000 साल पुरानी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, ये बताया था मैंने आपको, इसमें 6 नगर हुआ करते थे, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले 1000 साल पहले लोग नगर की तरह रहते थे, बिल्कुल एकदम मॉडर्न तरीके से, पकी हुई ईंटें, एकदम सड़क अच्छे से, ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया था सिंधु घाटी का। तो ये इसके बाद की जो सभ्यता है, और ये सभ्यता कैसी है, ये ग्रामीण सभ्यता है। तो इनसे पहले वाले लोग एक तरह से नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये लोग कैसे थे बाद में, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि आर्यों की मूल भाषा क्या थी, तो संस्कृत। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ऋग वैदिक काल, अब पढ़ते हैं प्रॉपर ऋग वैदिक काल को। तो ऋग वैदिक काल कहाँ से चलेगा, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, इसी को कहते हैं पूर्व वैदिक काल। ऋग वैदिक या पूर्व, पूर्व मतलब इस ये पहला वाला है, यहाँ से चलेगा 1500 से 1000 तक, फिर 1000 इसके बाद वाला आएगा तो उत्तर वैदिक काल, जो कि 600 तक चलेगा। तो इसको पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसमें उल्लेख किसका मिलता है, जनरली आर्यों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा था कि ऋग वैदिक काल में किसका उल्लेख मिलता है, तो आर्यों का। ऋग वैदिक काल की रचना काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, यानी ऋग वैदिक काल के रचना काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में किस देवता की पूजा की जाती, तो इंद्र की, अग्नि की जाती थी, वरुण आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। देखो, इंद्र और अग्नि और वरुण, ये तीनों को बता रहे हैं, ऐसा क्यों, देखो, आर्यों ने, जैसे आप देखोगे ना, इंद्र भगवान को वर्षा के लिए माना जाता है, क्योंकि अब वर्षा होगी तभी खेती वेती होगी, क्योंकि ये सारी की सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये वर्षा देवता की पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करते थे ये, ठीक है, वरुण की भी पूजा करते थे, भगवान वरुण की पूजा करते थे ये। अब समझाते हैं, आर्यों ने सिंधु की 7 सहायक नदियों, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, सरस्वती, हाँ ये सरस्वती नदी है, यही वो नदी है जो अभी डाउट में है। तो इस नदी का उल्लेख पुराणों में तो मिलता है, लेकिन सामान्यतः आज के टाइम पे ये नहीं दिखती। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये पहले ये नदी थी, लेकिन आज के समय पे ये एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आप देखोगे जो गंगा नदी है ना, वो इस तरह से आ रही है आपकी, और यहाँ ऐसे यमुना आती है इसके पैरेलल, और गंगा और यमुना जो इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यहाँ पर होता है इसका संगम। ये है वो संगम, यहीं पर आपका मेला लग रहा है कुंभ, इस बार का जो कुंभ चल रहा है। अब ऐसा माना जाता है पुराणों में कि यहाँ पर 3 नदियां आके मिलती थी, एक्चुअली में एक और नदी थी जिसका नाम था सरस्वती। तो सरस्वती भी थी, जो गंगा यमुना सरस्वती, आपने सुना होगा ये कहावत, गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों का संगम है। लेकिन ये नदी आज के टाइम पे ये दिखती नहीं है, तो ऐसा बस केवल पुराणों में ही है, इसलिए आप इसे याद रखना सरस्वती को।
ठीक है, तो बस ये पुराणों के हिसाब से, लेकिन रियल में कोई नदी है नहीं आज के टाइम पे, ऐसे कोई मतलब साक्ष्य मिलते नहीं है इस नदी के। तो ये 7 नदियों के किनारे रहते थे: झेलम, रावी, चिनाव, ब्यास, सतलज और सरस्वती और द्रस्तती। नदी को सप्त सिंधु नाम दिया गया है, इसी को सप्त सिंधु। तो आपसे ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो आर्य जिसमें रहते थे वो कौन सी नदी है, तो सप्त सिंधु नदियां थी। चलो ये पर उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना। आर्यों की बस्तियां सप्तर्षि प्रदेश में रहती थी, ये ठीक है, पढ़ लेना। मतलब सप्तर्षि प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों के किनारे ये लोग रहते थे। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद जब आप उठा के पढ़ोगे तो उसमें टोटल 25 नदियों का उल्लेख दिया गया है। आपको बस इतना ही याद रखना है कितनी नदियों का उल्लेख है, तो ये एग्जाम में पूछा था, तो आपको याद रखना 25 नदियों का उल्लेख है। इससे ज्यादा कौन कौन सी थी ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 7 तो हैं जो अभी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो थी ना वो सिंधु थी, क्योंकि जो सिंधु नदी है ना उसी में आके ये सारी नदियां मिलती हैं। ब्यास, सतलज, झेलम वगैरह ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ऊपर, अभी जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाता था उसी में भी। तो सिंधु इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी ये किसको मानते थे, तो सरस्वती को। जैसे आज हम पवित्र नदी गंगा को मानते हैं, तो इस जमाने में ये लोग क्या मानते थे, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानते थे। और सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी इनके लिए। प्राचीन नाम तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं प्राचीन नाम से। आपसे पूछा कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इनको ये एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नदियों पे। तो प्राचीन नदी कौन कौन सी है और उसका प्राचीन नाम, जैसे बिपाशा, बिपाशा प्राचीन नाम किसका है, ब्यास का। झेलम का प्राचीन जो नाम है वो है बिस्तता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झेलम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस पे स्टार लगाया है। तो झेलम का पुराना नाम क्या है, बिस्तता। इसके बाद है रावी, रावी का पुराना नाम है परुष्णी, परुष्णी। इसके बाद अस्कनी, अस्कनी ये भी इंपॉर्टेंट है, जिन पे स्टार लगा है वो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। अस्कनी नाम है चिनाव नदी का। अगला है सुतुद्री, सुतुद्री नाम है सतलज का, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, सा मतलब सुतुद्री, सा मतलब सतलज। सरस्वती इसका नाम है घग्गर, घग्गर जो नदी है ये राजस्थान में मिलेगी आपको, इसका नाम है दृष्टि, दृष्टि ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस पर स्टार लगा है। सदानीर ये गंडक, ये गंगा में जाके मिलती है ये नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सदानीर गंडक नदी। इनके प्राचीन नाम और नए नाम ये दोनों याद रखने हैं, याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे बिपाशा किस नदी का नाम है, ब्यास नदी का नाम है। बिस्तता किस नदी का नाम है, झेलम नदी का नाम है। परुष्णी किस नदी का नाम है, रावी नदी का नाम है। अस्किनी किस नदी का नाम है, चिनाव नदी का नाम, अस्किनी किसका है, चिनाव का। तुतुद्री सतलज, सरस्वती घग्गर, सदानीर गंडक, याद रखना आप। जिन पे स्टार लगा उन्हें जाना याद रखना। आगे, ऋग वैदिक काल के देवता, इस समय देवता कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था, बहुत इंपोर्टेंट है, इंद्र की ये पूजा करते थे। इंद्र, इंद्र देवता को किसका देवता माना जाता था इनके जमाने में, युद्ध का नेता, ऐसे माना था कि युद्ध को डिसाइड करेगा ये, तो इंद्र भगवान को युद्ध का नेता माना जाता था। और वर्षा का देवता, ये तो अभी भी आपने सुना होगा, इंद्र भगवान की पूजा करते जब वर्षा नहीं होती तो वर्षा का देवता ये है। अग्नि को अगर देखेंगे तो ये है देवता, एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराता है। जैसे आज के टाइम पे आप देखते होंगे दोस्तों, अभी भी वर्तमान में जैसे कुछ भी अगर प्रोग्राम होता है, कुछ भी कोई भी कथा वथा कराता है तो उसमें अग्नि लेते हैं, अग्नि में क्या करते हैं वो चीजें डालते हैं, तो ऐसा माना जाता था इनके द्वारा कि जो भी हम अग्नि में डालेंगे वो भस्म होके कहाँ जाएगा, वो सीधे वो जाएगा सीधे देवता के पास। तो अभी अभी देखे होंगे, अब जैसे कोई भी पूजा वूजा होती है तो जो भी फ्रूट व्रूट जो भी एक्स वाई जेड जो आप मिठाई या जो भी चढ़ाते हो, वो अग्नि में से जल के कहाँ पहुंचेंगी, देवता के पास, तो ऐसा माना जाता है। तो अग्नि को क्या माना जाता है, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करती है। वरुण, अगर वरुण की बात करें तो ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, इनको कहा जाता है वरुण भगवान को, या समुद्र के देवता भी इन्हें कहा जाता है, और सत्य का प्रतीक, ये इंपोर्टेंट है, स्टार लगा है जिस पर। तो आपसे पूछा है कि सत्य के प्रतीक वाले देवता कौन से हैं, जो सत्य का प्रतीक होते हैं, तो याद रखना वरुण, ये छोटा सा मैंने लिखा है ग्रह, क्योंकि वरुण एक ग्रह भी होता है। मरुत, जो मरुत नाम है वो आंधी तूफान का देवता होता है, आपने सुना होगा हनुमान जी का, मारुति है, ठीक है, आप इनसे याद रख लेना। मरुत, तो मरुत किसका है, आंधी तूफान का देवता है। विष्णु भगवान,
ये माने जाते थे कि ये विश्व के संरक्षक हैं या पालन करता है, ये पूरे विश्व को चला रहे हैं विष्णु भगवान। इसके बाद सोम, ये जो देवता है ये वनस्पति के हैं, वनस्पति पेड़ पौधे, तो वनस्पति के देवता किसको माना जाता है, सोम को। ये भी इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। गायत्री मंत्र की बात करें तो यहाँ से भी देख लो आप, एक समित नामक देवता ने संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ये पूछा जाता है। हाँ, तो दोस्तों इसको भी याद रखोगे आप, गायत्री मंत्र की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। समित नामक देवता के संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र, ये आप याद रखोगे, एक शासक था, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। दो क्वेश्चन इससे बनेंगे, एक तो ये कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि विश्वामित्र, ये गायत्री मंत्र का मतलब किसने लिखा है, ये रचना किसने की है, तो ये विश्वामित्र याद रखना है। दो क्वेश्चन बनेंगे गायत्री मंत्र से, पहला इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। ये लिखा किसने है, तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों को 5 कबीलों में बांटा गया है, इन्हें इसलिए पंचजन कहा जाता है। इंपोर्टेंट है ये भी, आपसे पूछा जाता है जनरली कि आर्यों को कितने कबीलों में बांटा गया, तो आप याद रखोगे कि आर्यों को 5 कबीलों में बांटा गया था। वो कौन कौन से थे, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस आप ऐसे ही पढ़ लो। पुरु, अनु, यदु, दुर्वंशु व दर्युतु। अब ये 5 कबीले क्या होते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। पहले जो लोग होते थे ना, जैसे कोई क्षेत्र है ये वाला, जैसे आज भी आप देखोगे अफगानिस्तान में ये कबीले ही मिलते हैं, ये जो तालिबान तालिबान आपने सुना होगा, ये कबीले ही हैं। होता क्या है, जैसे ये एक क्षेत्र है तो इसमें एक कबीला रहता होगा, जिसका खुद का सरदार होता है, मतलब खुद का राजा होगा, एक तरह से वो कबीला होता है पूरा। उसमें होगा 2 4 500 लोग रहते होंगे और उनका एक किंग होगा और वही पूरा शासन चलाता। हो सकता है यहाँ पर कोई अलग कबीला रहता हो, यहाँ पर कोई अलग कबीला, यहाँ पर कोई अलग कबीला। तो आर कितने कबीलों में बचे बटे थे ऐसे, तो 5 कबीलों में ये रहते थे। तो अलग अलग जगह पर 5 कबीले थे इनके। जैसे छोटे छोटे ऐसे समझ लो कि पहले राजा थे ये एक तरह से अपने कबीले के, और कबीले का जो राजा होता है ना, उसी को अब कहते हो सरदार। ये शब्द याद रखना, ये हिस्ट्री में बार बार आएगा। या फिर खान, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, वो चंगेज खान। चंगेज खान, आप नाम सुनोगे हिस्ट्री में, तो चंगेज खान का मतलब ये मुस्लिम नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो खान का मतलब है वो है आपका किंग, किंग कह सकते हो। या फिर ग्रुप का जो सरदार होता है, यहाँ सरदार का मतलब वो सरदार नहीं है, यहाँ सरदार का मतलब वो उस ग्रुप का मुखिया, मुखिया जो होता है उसे सरदार या खान कहते हैं। भारत वंश के राजा सुदास दशा, 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जैसे दास रच का युद्ध कहते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत वंश के राजा, तो दास रच का युद्ध किस किस के बीच हुआ, 10 राजा और सुदास दशा। तो भारत वंश के राजा थे सुदास दशा और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ है, इसे दास युद्ध कहते हैं। यह युद्ध, ये इंपोर्टेंट है, इस नदी के किनारे हुआ, ये पूछा जाता है कि दासरथ का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो ये हुआ था रावी नदी के किनारे। इसी का नाम है परशुणी के तट पर हुआ। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुआ। ये बहुत बड़ा युद्ध था, इसमें 10 राजा एक साथ अलग थी और राजा सुदास एक साइड से, इसमें राजा सुदास की फाइनली जीत हुई। तो ये कुछ सब फैक्ट सा है, आप याद रखना डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में मनुष्य को लोहे का ज्ञान नहीं था। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे मैंने लिखा भी है इम्पोर्टेंट, मैं कह सकता हूँ तो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऋग वैदिक काल में व्यक्ति को लोहे का ज्ञान नहीं था, ऋग वैदिक काल वाले लोगों को, तो फिर किसका इस्तेमाल करते थे लोहे की जगह,
ये तांबा और कांसे को अयस्क के रूप में मानते थे या अयस्क के रूप में याद है। तो यहाँ पे जो लोग थे ना, अभी लोहे का इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब लोहे के बारे में लोग जानेंगे, और फिर धीरे धीरे लोहे से भी हथियार बनाएंगे। तो अभी तक लोहे के बारे में कोई ज्ञान, अभी तक केवल दो ही धातु इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि सामान्यतः हाथ औजार बनाने के लिए तांबा और कांसा। इस काल में कृषि का स्थान गौण यानी ना के बराबर था। ये लोग कृषि बहुत कम करते थे। तो फिर किस पर डिपेंडेंट थे? मोस्टली पशुपालन। ये मोस्टली पशुपालन पर डिपेंडेंट थे ये लोग। तो ऋग वैदिक काल के जो लोग थे ना, वो मोस्टली पशुपालन पे थे। ये कृषि मतलब ना के बराबर थी, कृषि नहीं होती थी उस जमाने में, क्योंकि संसाधन नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर खाते क्या? तो वही पशुपालन। पशुपालन मतलब पशुओं को पकड़ के खा लिए। पहले यही होते थे, खाना बदोश जैसे होते हैं ना लोग, जैसे कोई जानवर पकड़ा उन्होंने वो खा लिया, उसे खाते रहते एक एक महीने 15-15 दिन तक, जो भी है जैसे भी करके। इस काल का इस काल या समाज का मुख्य पेशा पशुपालन था। मैंने कहा था ये पशुपालन पे ज्यादा डिपेंड थे, यानी इनको कोई चीज भी खरीदनी है तो एक बकरी दी अपनी, उनसे 10 बकरी ले ली बदले में। तो बकरी अकरी बहुत पालते थे ये लोग। आगे देखते हैं, ऋग वैदिक काल के ऋग वैदिक काल यानी जो समाज था वो ऋग वैदिक में आर्य समाज थे। ये कैसा समाज था? पितृ सत्तात्मक था तथा राज सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक, यहाँ पर मुखिया जो होता था, घर का जो मुखिया होता था वो पिता ही होता था। तो ये पितृ सत्तात्मक था, जो कि आज भी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में यही रहता है। पितृ सत्तात्मक था तथा राज सत्तात्मक था। राज सत्तात्मक मतलब यहाँ पर किंग शासन चलता था, राजा मुखिया होता था। इस काल में समिति तथा विदर्थ का प्रचलन था। ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी। समिति तथा विदर्थ का प्रचलन था। समिति आम सभा थी जो राजा का चुनाव करती थी, यानी जो समिति होती थी वो अपने यहाँ से राजा चुनती थी कि राजा कौन बनेगा। तो ये काम था समिति का। और सभा में राजा के निकट संबंधी होते थे, यानी राजा के जो करीबी लोग होते थे वो ही डिसाइड करते थे अगला राजा कौन बनेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जनता वोटिंग कर रही है, जनता वोटिंग नहीं करेगी। यानी राजा के जो मेन मेन लोग हैं जो शासन में, वही लोग डिसाइड करेंगे कि किंग कौन बनेगा। जैसे आपने वो बाजीराव मूवी देखी होगी, मोस्ट ऑफ द केस में तो बाजीराव मूवी में होता है इस तरह से। आगे देखते हैं, जबकि विदर्थ में जनप्रतिनिधि शामिल होते थे। ये स्त्री प्रधान संस्था थी, तो इसमें क्या होता था, ये महिलाओं से संबंधित संस्था थी। तो ये कई बार पूछा जाता है, ये महिलाओं से संबंधित संस्था कौन सी थी? तो विदर्थ थी। विदर्थ को याद रखना है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। समिति और विदर्थ का प्रचलन था इस जमाने में, और पुरुष प्रधान था ये पूरा का पूरा आर्य समाज। इस काल में स्त्री की स्थिति अच्छी थी तथा सभा तथा विदर्थ में भाग ले सकती थी। तो यहाँ स्त्री की स्थिति ठीक है, मतलब घर का मुखिया मेल है बट लेकिन स्त्री की स्थिति ठीक है फिर भी। जिसमें से कुछ नाम आते हैं, घोषा, अपाला, रिक्ता और सिक्ता, लोकमुद्रा इस काल की प्रमुख विदर्थी महिला थी। बस पढ़ लेना, कोई इंपोर्टेंट नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, आर्यों का प्रिय पशु। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन होता था? घोड़ा। उस जमाने में घोड़े ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाना है लोगों को, सड़कें तो होती नहीं, तो उबड़ खाबड़ जगह में तो घोड़ा ही काम आता है। तो उस इनका जो आर्यों का जो सबसे पसंदीदा पशु था वो घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता जो था वो इंद्र था। मैंने बताया था आपको, ये इंद्र की पूजा बहुत करते थे। इंद्र और वरुण, भगवान वरुण इनकी पूजा करते थे। तो ये आर्यों के बारे में है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपका आर्य समाप्त हुआ दोस्तों। आप इस आर्य को अच्छे से पढ़ना, यानी ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो गया। तो ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे कि एक तो इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि इनका देवता कौन है, तो आप याद रखना इनका देवता कौन है। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ कलर, तो आपको थोड़ा और समझ आएगा गहराई से। ठीक है दोस्तों, ओके। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये वाला ले लेते हैं। एक तो आपसे ये पूछा है कि इनका देवता कौन है, तो इंद्र को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंद्र, अग्नि, वरुण। फिर इसमें कि सप्तर्षि प्रदेश में रहते थे, यानी वही 7 बस्तियों में 7 नदियों के किनारे।
ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण नदी थी कौन सी थी, सिंधु। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। मैंने उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक ना एक, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है कि इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम क्या था। जिनमें स्टार लगाया है, आप उनको खास करके याद रखना। ये 3 नदियां जाना पूछी जाती हैं एग्जाम में, ये 4, दृष्टति, सदानीर, अस्किनी और बिस्तता। अगर मेरे से पूछो कि इन सब में भी कौन जाना पूछा जाएगा, ये झेलम और ये चिनाब, ये 2 नदी सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। इनमें भी सबसे पोस्ट पे, टॉप मोस्ट पे ये वाली है। झेलम बहुत पूछा जाता है, बिस्तता इसका पुराना नाम। फिर आपसे पूछेंगे ये देवता के बारे में, पूछेंगे किस देवता की पूजा किस लिए की जाती है, आप ये भी याद रखना। जैसे आप देखोगे तो इंद्र की पूजा की जाती है, वर्षा के देवता के बारे में अग्नि। ये जो स्टार लगे इन देवता को तो आप खास करके याद रखना, बाकी को देख लेना आप। गायत्री मंत्र के बारे में 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेख है, तो इसका याद रखना। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, किसने लिखा था, इसकी रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने। ये मैं इनका नाम बताऊंगा, विश्वामित्र आगे चल के आपको। आर्य कितने कबीलों में रहते थे, तो 5 कबीलों में ये रहते थे। मैंने बताया था सप्तर्षि प्रदेश में रहते थे, तो 7 नदियों के किनारे रहते, तो 5 कबीलों में ये रहते थे। इन्हें पंचजन कहा गया इसलिए। आगे देखते हैं। कबीले मैंने बताया एक तरह से गुटों में रहते थे, 5 गुट इन्होंने अपने बना लिए थे। ये दासरथ का युद्ध पूछा जाता है किस नदी के किनारे हुआ, तो रावी नदी के किनारे। कौन राजा जीता, सुदास। ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया आगे चल के ये लोहे का ज्ञान। तो इन्हें ज्ञान किस किस धातु का था, तो तांबे और कांसे का धातु का ज्ञान था इन्हें। कृषि ना के बराबर थी, मेन इनका जो था वो पशुपालन था इनका, जो भी था। पितृ सत्तात्मक था। आपको समिति और विदर्थ का प्रचलन मिलेगा इसमें, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समिति आम सभा होती थी, और विदर्थ क्या होती थी, जो कि महिला प्रधान होती थी, मतलब इसमें महिलाएं भाग लेती थी। इस काल में स्त्री की स्थिति अच्छी थी कुल मिला के। एक आर्यों का पसंदीदा पशु कौन है, मैंने बताया था आपको, घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है, इंद्र। तो यहाँ से दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ अपना ऋग्वैदिक काल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 में उत्तर वैदिक काल। दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपसे एक उम्मीद है, आप जरूर करना ये कि आप इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, और आप सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि मैं आपको और अच्छे से और मन से और ज्यादा जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके दोस्तों।